जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है CISF HCM का जो एग्ज़ाम है 30 तारीख से शुरू होने वाला है। तो लगभग 3 से 4 दिन आपके पास बचे हैं और ये वो टाइम है जिसमें आप जितनी हो सके उतनी तैयारी कर लीजिए। तो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इम्पोर्टेंट GK GS के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? सीधा सा आपसे ये पूछना चाहता है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ पहले चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, ठीक है। फिर 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन, ठीक है, क्लियर। 17 में हुआ चंपारण, 18 में हुआ खेड़ा। 1920 में कौन सा हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये कब हुआ सर? 1920 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 1920 में हुआ। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि 1919 में क्या हुआ, तो 1919 में देखो दो काम हुए थे। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कौन सा हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके अलावा रोल्ट एक्ट, जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है, रोल्ट एक्ट भी कब का है? 1919 का है। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन आता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्लियर। तो जो भी आपको इस पहले क्वेश्चन में बताया वो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हुआ था। 18 में हुआ था खेड़ा आंदोलन, 17 में हुआ था चंपारण आंदोलन, 20 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोल्ट एक्ट, दोनों 1919 के हैं। और 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार 6ठी बार भारत के स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, या फिर ऐसा कौन सा शहर है जिसने 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? वो है आपका इंदौर। कौन सा शहर है सर? इंदौर है। नोट कर लीजिए। इंदौर कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस चीज़ को भी आप नोट करें। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो वर्ली जो चित्रकला है, ये जो चित्रकला है किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। अब देखो, इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट को आप बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शानदार ये क्वेश्चन होने वाला है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की हो गई। सर महाराष्ट्र की कोई और चित्रकला है क्या? तो रंगोली चित्रकला। रंगोली चित्रकला भी किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है। अब आप सुनते जाओ। देखो, मैं बात करता हूँ किसके बारे में? बिहार के बारे में। तो बिहार की चित्रकला एग्जाम में आ सकती है, तो लिखो अरिपन। कौन सी? अरिपन और मधुबनी। अरिपन और मधुबनी दोनों किस राज्य की चित्रकला है? बिहार की है। इसके अलावा रंगोली महाराष्ट्र की हो गई। एपन चित्रकला, एपन, तो एपन चित्रकला किस राज्य की है? उत्तराखंड की है। एपन चित्रकला किस राज्य की है? उत्तराखंड की है। इसके अलावा मांडना चित्रकला, मांडना और फड़, तो ये दोनों चित्रकला कहाँ की है? ये आपके प्यारे राजस्थान की है, ठीक है। फुलकारी चित्रकला, फुलकारी, फुलकारी, तो फुलकारी चित्रकला कहाँ की है? फुलकारी है सर कहाँ की? पंजाब की। फुलकारी चित्रकला कहाँ की है? पंजाब की। और एक अल्पना और लिख लीजिए, अल्पना। तो अल्पना चित्रकला कहाँ की है? ये आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की होने वाली है। देख लीजिए, बोला था ना कि बहुत शानदार ये क्वेश्चन होने वाला है। और देखो कितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। महाराष्ट्र की 2 चित्रकला बता दी, वर्ली और रंगोली। बिहार की भी 2 बता दी, अरिपन और मधुबनी। उत्तराखंड की एपण है। राजस्थान की 2 बता दी, मांडना और फड़। फुलकारी पंजाब की है। और पश्चिम बंगाल की कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल की आपकी अल्पना। अल्पना कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को भी मैं बहुत शानदार तरीके से आपको करवाने वाला हूँ। निम्नलिखित में से किसने USA ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है?
तो यूएसए ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। लेकिन सर अब तो ये पुराना हो गया, 2022 का भी पूछ सकता है, तो वो तो आपको बता ही दिया कार्लोस अल्कराज। लेकिन आपसे 2023 पूछेगा। अब कब का पूछेगा? एक सेकंड, अब आपसे कब का पूछेगा? 2023 के पूछे जाएंगे। तो देखो, एक तो होता है यूएस ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन। पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी, जो ये ओपन होते हैं जैसे कि यूएसए ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन, इनका संबंध किस खेल से होता है? टेनिस से होता है। इनका संबंध किससे होता है? टेनिस से। अब देखो, आपसे पूछ ले कि यूएस ओपन और ये सब कब के बता रहा हूँ मैं? 2023 के। तो यूएस ओपन महिलाओं भी जीतती है और पुरुष भी जीतते हैं। तो पुरुषों में तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और महिलाओं में किसने जीता? कोको गोफ ने किसमें जीता है? महिलाओं ने जीता है। यूएस ओपन क्लियर, पुरुषों में जीता नोवाक जोकोविच ने, महिलाओं में जीता कोको गोफ ने। अब आपसे पूछ ले कि फ्रेंच ओपन, FRENCHOPEN। अब फ्रेंच ओपन भी पुरुष भी जीतते हैं, महिलाओं में भी। अब पुरुषों में तो किसी ने जीता है? उसी ने जीता है जिसने यूएस ओपन जीता है, नोवाक जोकोविच ने। और महिलाओं में किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने जीता है। महिलाओं में किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने जीता है। अब एक और बच गया, विंबलडन ओपन। अब विंबलडन ओपन पुरुष भी जीतते हैं, महिलाएं भी जीतती हैं। पुरुषों में किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और महिलाओं में किसने जीता है? तो मार्केट वोड्रोसोवा ने। किसने जीता है? मार्केट वोड्रोसोवा ने जीता है। ठीक है, क्लियर। 6 नाम आपको यहाँ पर बताए। यूएस ओपन पुरुष में जीता नोवाक जोकोविच ने, महिलाओं में जीता कोको गोफ ने। फ्रेंच ओपन पुरुषों में जीता नोवाक जोकोविच ने, महिलाओं में जीता ईगा स्वीटेक ने। विंबलडन ओपन पुरुषों में जीता कार्लोस अल्कराज ने, महिलाओं में जीता मार्केट वोड्रोसोवा ने। ठीक है, तो 6 के 6 नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। ठीक है, कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो कमजोर संकेत को प्राप्त करता है और पुनः प्रेषित यानी कि रीजनरेट करता है? तो वो है रिपीटर। उसको क्या बोला जाता है? रिपीटर बोला। रिपीटर का मतलब ही क्या होता है? रिपीट करना होता है। ठीक है, कमजोर संकेत प्राप्त करता है और उसको वापस से रिपीट कर देता है। रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन पे किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठी कब थी? 1236 में। और हटाया कब था? 1240 में। क्वेश्चन आ जाएगी, रजिया सुल्तान के बाद में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बहराम शाह बैठा था। कौन बैठा था? बहराम शाह बैठा था। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, बहराम शाह गद्दी पर बैठा था। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 तक था। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली ये पहली महिला थी और इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश वो शासक था जिसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। नोट कर लीजिए। जबकि संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से हमने क्या ली है? उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ये बात हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से। सर समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये ली है आपके कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। और आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया है? तो प्रस्तावना की भाषा ये भी हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। सर अमेरिका से और क्या लिया है? अमेरिका से हमने और लिया है मौलिक अधिकार। ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आपसे पूछा जाएगा आयरलैंड से क्या लिया है? आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। कर्नाटक संगीत खालिस्तान तक ही सीमित है। तो कर्नाटक जो संगीत है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, बस इन 4 राज्यों तक सीमित है आपका कौन सा संगीत? कर्नाटक संगीत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले, सिद्धारमैया है। सिद्धारमैया
मैया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले, ठीक है, तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछ ले तो एम के स्टालिन। और केरल के मुख्यमंत्री पूछ ले तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम आपको किस में बताना है, कमेंट में। राज्यपाल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के राज्यपाल का क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम आपको किस में बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। कर्नाटक के अगर राज्यपाल आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए थावर चंद गहलोत है, थावर चंद गहलोत है। तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल कौन हो गया, थावर चंद गहलोत। तमिलनाडु मंत्री एम के स्टालिन और राज्यपाल का नाम क्या है, आर एन रवि। आर एन रवि क्या है, राज्यपाल का नाम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। द वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म इज कैलकुलेटेड एज, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म, दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म। ठीक है, मिश्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मिश्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो विलयन के बड़े अवयवों को विलायक कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। विलियम के जो बड़े अवयव होते हैं उनको विलायक कहते हैं। विलयन के छोटे कण अवयव को विलेय कहते हैं। ठीक है, यानी जो घुलनशील होता है उसको विलेय कहते हैं और जो घोलने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है, विलायक हो कहता है। ठीक है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कणों का आकार बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। कोलाइड कैसा होता है, सममांगी मिश्रण होता है। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखना। और कणों का आकार बड़ा नहीं होता, कणों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो क्लियर कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, गलत है। फीफा वर्ल्ड कप 2023, यानी फीफा महिला वर्ल्ड कप की बात हो रही है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की, तो इसकी मेजबानी किसने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने की थी। आपसे पूछ ले कि बताइए फीफा महिला विश्व कप की विजेता कौन है, तो विजेता टीम कौन सी है, स्पेन है। जबकि उपविजेता कौन सी है, रनर अप कौन सी है, उपविजेता कौन है, तो उपविजेता है आपकी इंग्लैंड। उपविजेता कौन सी है, इंग्लैंड है, नोट कर लीजिए। ठीक है, और आपसे पूछ रहे इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर का नाम है मस्कट। शुभंकर का क्या नाम है, मस्कट है। अब वहीं आपसे पूछ ले फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुषों वाले की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की, तो उसका विजेता था कौन, अर्जेंटीना था। और उपविजेता कौन था, उपविजेता था फ्रांस था। ठीक है, और महिलाओं वाले का विजेता स्पेन है, उपविजेता इंग्लैंड है। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शानदार ये क्लास होने वाली है आपके CISF HCM एग्जाम को लेकर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया, तो फुटबॉल फॉर ऑल किसने लॉन्च किया है, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम आपसे पूछ ले तो लिख लीजिए सर, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक है। और राज्यपाल का नाम पूछ ले तो लिख लीजिए गणेशी लाल है। राज्यपाल का क्या नाम है, गणेशी लाल। उड़ीसा के लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो आपके पूर्वी भारत के राज्य हैं इनके लोक नृत्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उड़ीसा के लिख लीजिए, घूमरा लोक नृत्य उड़ीसा का है, पाला लोक नृत्य उड़ीसा का है, डसकथिया लोक नृत्य ये भी आपके उड़ीसा का है। ठीक है, डलखाई लोक नृत्य, डलखाई ये भी उड़ीसा का है, छऊ लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है, कर्म लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है, बागा लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है। ठीक है, ढप लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है, गोटी पुआ लोक नृत्य, गोटी पुआ ये भी उड़ीसा का है। ठीक है, और कीसाबादी लोक नृत्य ये भी उड़ीसा का है। ठीक है, तो उड़ीसा के देखो मैंने आपको कितने लोक नृत्य बता दिए, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा। ठीक है, तो उड़ीसा के लोक नृत्य देखो, घूमरा, पाला, डसकतिया, दलखाई, छऊ, कर्म, बागा, ढप, कीसाबादी, गोटीपुआ सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है और राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। ठीक है, आई थिंक ये यूट्यूब के इतिहास की सबसे शानदार क्लास होने वाली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के किन शहरों में किया गया था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है वो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था। आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेता कौन थे, तो विजेता कौन थे सर, महाराष्ट्र था।
विजेता कौन था? महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र ने क्या क्या जीता? तो 56 तो गोल्ड मेडल जीत लिए, 56 तो गोल्ड मेडल जीत लिए, 55 सिल्वर मेडल जीत लिए और 50 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। ठीक है, तो इसके साथ में महाराष्ट्र विजेता था। उप विजेता कौन था? हरियाणा था। उप विजेता किस नंबर पे था? दूसरे नंबर पर था। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है उसके जो मतलब मेजबानी है मध्य प्रदेश ने की थी 8 शहरों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, किस किस राज्य से गुजरती है? तो लिखो मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड और फिर राजस्थान। ठीक है, तो इन राज्यों से होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और एक और बच गया कौन सा? गुजरात। तो इन 8 राज्यों से होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो रेखा है वो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुदाब के संबंध में कौन सा कथन सही है? समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है और ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात भी गलत है। निम्न दाब तो देखो कब होता है, जब आपके जैसे कि मतलब देसी भाषा में बबूड़ा सुना होगा आपने, ठीक है, जो तूफान आता है बबूड़ा, ठीक है, उसमें होता है। तो साफ मौसम में तो हो ही नहीं सकता। उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये बात एकदम आपकी राइट है। अगर आपने 7वीं क्लास की साइंस की बुक पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से दे सकते हो आंसर। ठीक है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो 13 किलोमीटर होती है। मंडल कितने हैं? 5 हैं। पहले कौन सा आता है? क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद में समताप मंडल, ठीक है, उसके बाद में मध्य मंडल, फिर उसके बाद में ताप मंडल और उसके बाद में बहिर्मंडल। ठीक है, तो मंडल कितने हैं? 5 है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। दिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दिनोदर की जो पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, वो कहाँ पर है? गुजरात में है। आपसे पूछ ले कि बताइए महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी है? तो महाराष्ट्र में है कलसूबाई पहाड़ी। कलसूबाई पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अंडमान निकोबार में सैंडल पीक कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। पश्चिम बंगाल में है आपकी फाल्क पीक जो कहाँ पर स्थित है? सिंगालीला पर्वत पर। कहाँ पर है? सिंगालीला पर्वत पर। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हो गई कलसूबाई, दिनोदर पहाड़ी हो गई गुजरात में, अंडमान निकोबार में हो गई सैंडल पीक और पश्चिम बंगाल में हो गई फाल्क पीक और सिंगालीला, दोनों कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा कहाँ पर है? गुजरात में। आपको पता होगा मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है। तो देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, मारतंड का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में। ठीक है, अब गुजरात के लोक नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए लोक नृत्य। तो गरबा कहाँ पर है? गुजरात में। डांडिया कहाँ पर है? गुजरात में। भवई कहाँ पर है? गुजरात में। टिप्पणी कहाँ पर है? गुजरात में। पधर कहाँ पर है? गुजरात में। और हूडो कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? गुजरात के। गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर और हूडो। ठीक है, तो सारे के सारे कहाँ पर है? गुजरात में। तो मोढेरा किस राज्य में है? गुजरात में। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। लाला लाजपत राय को तो किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो नीतीश कुमार हैं। कौन है सर?
नीतीश कुमार हैं। और राज्यपाल आपसे पूछ ले तो बिहार के राज्यपाल का क्या नाम है? राजेंद्र अरलेकर। राजेंद्र अरलेकर जो है बिहार के राज्यपाल हैं। अब बिहार के भी लोक नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं सर? विदेशिया। विदेशिया लोक नृत्य बिहार का है। जाट जाटिन कहाँ का है? बिहार का है। झुमरी बिहार का है। कजरी बिहार का है। पाइका बिहार का है। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? बिहार के। विदेशिया, जाट जाटिन, झुमरी, कजरी, पाइका, सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? बिहार के हैं। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से भी जाना जाता है? तो शैवाल के नाम से किस वनस्पति जगत को जाना जाता है? थैलोफाइटा। शैवालों का अध्ययन क्या बोला जाता है? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। और कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की। प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है, तो इन चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ही बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो ये बात लिखी हुई है 355 में। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में। 353 में क्या है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किस आर्टिकल में है? 353 में है। और 358 में क्या है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस में है? 358 में है। ठीक है, तो देखो साबे को याद रखना, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन 358 में है। संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार 353 में है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है, 355 में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल+ में W का प्रयोग। 25वां लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? शेरशाह को। ठीक है, शेरशाह। तो ये 25 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको बताने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।